नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में पंकज राय। अभी मैं आपको मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय में। मेरे समक्ष उपस्थित हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद। भाजपा आरोप लगा रही है कि ऐसा सांसद में कोई भी वर्ड नहीं बोला गया था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पे उनको आहत हो, मगर आरजेडी वाले कील को ताड़ बना दिए। आइए एजाज अहमद जी से जानते हैं कि क्या सही बात है। सर देखिए, अमित शाह जी जो बयान दिए हैं वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, वो राज्यसभा के रिकॉर्ड में। उन्होंने राज्यसभा के अभिभाषण के दौरान ये बातें कही। उन्होंने लोगों के बीच कहा, सांसदों के बीच कहा कि लोग भीमराव अंबेडकर को फैशन बना दिए हैं। अगर इतना नाम भगवान का लिए होते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। अमित शाह जी, आप क्या सोचते हैं भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में? ये आपके जबान पर जो बात आई है उससे स्पष्ट हो जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो संविधान की व्यवस्था पर यकीन रखने वाला लोग हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला लोग है, वो भीमराव अंबेडकर जी को फैशन के रूप में भी और पैशन के रूप में भी, समर्पण के रूप में और अपनी जो उनकी सोच है वो ये है कि अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं दिया होता, संवैधानिक व्यवस्था नहीं दी होती, तो आज हमको जीने का अधिकार नहीं मिलता। आज हमको जो आरक्षण का अधिकार मिला है, आज जो हमको समाज में सम्मान के भाव के साथ जीने का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मिला है। इस तरह का जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, वो माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं? वो इस तरह का वक्तव्य देकर के भीमराव अंबेडकर के साथ जिस तरह का अपना सोच प्रकट किया है, वो स्पष्ट करता है कि वो अपमानित करने के दृष्टिगत ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल किए हैं। और भारत सरकार के गृह मंत्री अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो देश और देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था का क्या होगा? हम लोग जो पहले से कहा करते थे कि देश के संविधान को, देश के जो बाबा साहब के विचार हैं, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक साजिश कर रही है। वो राजनीतिक साजिश का कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो अमित शाह का अभिभाषण है उसमें स्पष्ट रूप से अमित शाह ने बोला है कि मैंने ऐसा कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं बोला। मैंने कल 3 बार बोला है संविधान संविधान संविधान, और तो कोई नहीं कुछ बोला। भाई, बाबा साहब के संबंध में उन्होंने क्या कहा कि जितना बार ये लोग भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, फैशन के रूप में लेते हैं, अगर इतना ही बार किसी भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। शायद उनको पता नहीं है कि भारत के संविधान में जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। और उनके माध्यम से जो गरीब, शोषित, वंचित है, उनको उसका अधिकार मिला। और जिसको अधिकार मिलता है, जिसको उसका हक मिलता है, वो अपने आप को स्वर्ग से कम नहीं समझता है। जिस तरह सर महागठबंधन के लोग या कांग्रेस कल यहाँ पे 3 बजे कल आइए, देखिए, धरना और प्रदर्शन करना सबका अधिकार है तो सर, जैसा कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से अमित शाह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारत का संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को जिस तरह से छिन्न भिन्न करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रहा है, उस प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अमित शाह के साथ खड़े होकर के बाबा साहब को अपमानित करने वाले वक्तव्यों के साथ खड़े होकर के ये साबित कर दिया कि उनको भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन नहीं है। ये चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी, तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ बोला? भाई, चिराग पासवान को सत्ता चाहिए। चिराग पासवान को चिरौरी करना है अमित शाह का। अच्छा। जीतन राम मांझी को अपने बेटा के लिए राजनीतिक कुर्सी चाहिए। तो ये लोग क्यों बोलेंगे? इन लोगों को दलित, शोषित, वंचित से मतलब ही क्या है? इन लोगों को मतलब इतना ही है
कि हम उनका नाम लेते रहें और अपना काम निकालते रहें। जब चिराग पासवान अपने पिता के तैल चित्र को फेंके जाने के बाद, उनके प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद, बूटों से रौंदे जाने के बाद एक शब्द नहीं कहे, तो जो अपने पिता के साथ खड़ा नहीं हो सकता है वो अपने आराध्य विचारों के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक मजबूरी है। वो नाम तो बाबा साहेब का लेते रहेंगे, लेकिन बाबा साहेब के विचारों के आधार पर चलने का जो उनका संकल्प होना चाहिए वो संकल्प नहीं लेंगे, संकल्प नहीं दिखाएंगे, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो आपने सुना बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता है, उनके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बेवक्त वाक्य बोला है कि मैं बता भी नहीं सकता, और यहां तक कि महागठबंधन के लोग बोला है कि इस्तीफा दीजिए, जैसा कि एजाज अहमद ने बोला है कि नहीं ये माफी मांग ले तो इनका हो जाए, ये जब माफी नहीं मांगते इस्तीफा कहां से देंगे। वैसे वैसे इंसान के लिए अब क्या कहा जाए। देखिए 2025 आ रही है, उसमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।